सलामत रहिए आप सभी। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जयशु मानव सेवा, आज खास खबर और खास एक प्रचारक आया है जो हिंदू धर्म से आया है, यीशु मसीह की बातें बता रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के जितने प्रचारक हैं पुराने, आप सभी को आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपका विश्वास, आपकी ताकत और हिम्मत याद दिलाना मैं चाहता हूं कि आप क्या सोए हैं, आप क्या आराम कर रहे हैं। जो हिंदू धर्म के प्रचारक यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, आपको सबक मिल रही है। मेरे यार, मैं बुरा नहीं बोलता, लेकिन उस महाराज को सल्यूट करता हूं जो यीशु मसीह की सच्चाई सामने लेकर आ रहे हैं। अगला वीडियो मैं बड़ी खुशी के साथ बताना चाहूंगा। जब मैंने उस वीडियो को देखा, बड़ा आनंद हुआ, बड़ी खुशी हुई कि शुक्र है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके मन में कार्य किया और यीशु मसीह का ही समाचार वो खुलेआम स्टेज के ऊपर पब्लिक में प्रचार कर रहे हैं। प्रभु ने बहुत तेज से बरकत दे। साथ ही साथ मैं हिंदू धर्म के कुछ ऐसे ठेकेदारों को भी याद दिलाना चाहता हूं, तुम्हारे ही प्रचारक यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। तुम्हारे ही शास्त्र यानी कि हिंदू शास्त्र का प्रचार करने वाले लोग अब आते चले जा रहे हैं बाइबल शास्त्र का प्रचार करने के लिए। हेलो, कमियां हो गई, इसलिए उनके शास्त्रों में कमियां हो गई, सच्चाई की कमियां हो गई, इसलिए यीशु मसीह में पधारते चले जा रहे हैं और यीशु मसीह की सच्चाई का प्रकट करते चले जा रहे हैं, यीशु मसीह का प्रचार करते चले जा रहे हैं। आइए अगला वीडियो देखते हैं, उसके बाद में हम आपको खुशी भरा, सामर्थ्य भरा और आपको हिम्मत देने वाला प्रचार सुनाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो को। भगवान यीशु से प्रार्थना की। जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो मुझे एक वेद का मंत्र याद आया। जब डॉक्टर आरसी बिशप साहब ने कहा कि हे दयालु, तेरी कृपा के बिना हवा नहीं चल सकती, तेरी कृपा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। परंतु जब उन्होंने कहा अनलहक, मैं जगत का उद्धारक हूं, मैं खुदा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं जगत का कल्याण करने आया हूं, तो जो मूर्ख लोग थे, लीगी लोग थे, जिहादी लोग थे, उन्हें यह सब कुछ सहन नहीं हुआ और वो सबके सब भगवान यीशु के खिलाफ हो गए। और ये सदा से चला आया है, जो आदमी सत्य बोलता है, सत्य कड़वा होता है, वो सब स्वीकार नहीं कर पाते। मैं डॉक्टर आरसी बिशप से तो आज मिल रहा हूं, पर भगवान यीशु के विषय में मैंने बहुत पहले से पढ़ा है, सुना है, जाना है। केवल एक शब्द के कारण, उनका ये शब्द था अनलहक, इस शब्द के कारण उनका विरोध हुआ, यातनाएं दी गई और ऐसी यातनाएं दी गई, लेकिन उन यातना को भी उन्होंने प्रभु का प्रसाद माना और अपने अनुयायियों से कहा कि आप किसी से बैर मत करना, आप प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो, सबको प्रेम दो। इसीलिए सारे हिंदुस्तान में नहीं, सारे विश्व में प्रेम, सौहार्द और सहयोग के वातावरण में ये धर्म बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पनपता जा रहा है। कहीं पर भी भले लोग इसका विरोध नहीं करते, लेकिन वो लोग जिन्होंने भगवान यीशु की हत्या की थी, वो लोग न तो हिंदुस्तान या विश्व में चैन से रहते हैं, न किसी को चैन से रहने देते हैं।
मैं आप सबसे विनम्रता से आग्रह करना चाहूंगा, डॉक्टर आरसी बिशप कोई साधारण से व्यक्ति नहीं है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका मार्गदर्शन आपको मिलता है। उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को आप सार्थक करें, आगे बढ़ें। ये प्रभु का चिंतन है, यही तो जीवन में सार है। संसार में जीव आता है कुछ भी लेकर के नहीं आता, और संसार से जब जाता है तो कुछ भी लेकर के नहीं जाता। भगवान यीशु ने ऐसा जीवन बनाया कि जब तक धरती रहेगी, आकाश रहेगा, गंगा यमुना की धारा रहेगी, उन्हें मानने वालों की कमी नहीं रहेगी। हालेलुया! वो कभी मर नहीं सकते, वो अमर हैं, उनका एक एक शब्द अमर है, वो हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। ये भगवान यीशु की वाणी कभी मर नहीं सकती, समाप्त नहीं हो सकती, तो आपका मार्गदर्शन करती रहेगी। भगवान यीशु के तिरोधान होने के बाद परम पवित्र बाइबल के आधार पर उनके अनुयायियों ने भारत में ही नहीं, सारे विश्व में जो प्रेम का सौहार्द वातावरण बनाने का काम किया, उसकी लगभग सब जगह प्रशंसा होती है। अब आज आप ये मंच देख लीजिए, मैंने तो डॉक्टर आरसी बिशप को कभी देखा नहीं था, मैंने तो फोन नहीं किया था, लेकिन भगवान यीशु की प्रेरणा उनके दिल में जागृत हुई कि उन्नाव के हित में, साक्षी महाराज के हित में आपको एक बढ़िया सा काम करना है। तो उन्होंने जंगल में मंगल, जंगल में मंगल करने का काम किया, अपना पैसा खर्च करके, अपना समय खर्च करके, और तपती धूप में, गर्मी में, उड़ती हुई बालों में, रेता में। तो अगर मैं इन्होंने जो किया है, जो मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा दिया, उससे ऋण होना चाहूं तो कैसे हो सकता हूं? आदमी के साथ कभी कोई कुछ करे, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। परमात्मा ने आपको मनुष्य का शरीर दिया है, क्या उसका धन्यवाद नहीं करना चाहिए? बोलो ना। अगर गधा बना देता तो, घोड़ा बना देता, कुत्ता बना देता, कुतिया बना देता, क्या करते? जिस परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दे दिया, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसा मनुष्य का शरीर परमात्मा ने कृपा करके आपको दी है, तो जिंदगी भर आप उसका शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद करें। आप कितनी भी प्रार्थना करें तब भी कम है। तो मैं आप सबसे विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूं, आप अच्छे मार्ग पर जुड़े हैं, अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा भगवान यीशु से, वो आपको भी शक्ति दे, मुझे भी शक्ति दे, और सबसे ज्यादा शक्ति डॉक्टर आरसी बिशप जी को दे, ताकि वो उनके सदुपदेशों के माध्यम से प्रार्थना करके आप सबका कल्याण कर सकें। मैं आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं करते हुए, आपने सुना इस वीडियो को बड़े ध्यान से, बड़े लग्न के साथ आप पूरा समय बिताना। थोड़ा और समय मैं आपसे लेना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप बड़े मेहनती व्यक्ति होंगे, आपका समय बड़ा अच्छा काम लायक होगा, लेकिन हम तो बस इतना निवेदन करते हैं
आपसे हम पैसा नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं एक लाइक करें और एक शेयर करें और अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अभी ये बात हो चुकी है कि हिंदू शास्त्र पढ़ने वाले महाराज लोग यीशु मसीह का नाम का वचन का प्रचार करने आ रहे हैं। हेलो, आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं, प्रभु यीशु मसीह बस उसके मन में काम कर रहे हैं। यानी कि परमेश्वर की मर्जी के अलावा कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को प्रभु है, प्रभु सच्चा है करके बोल नहीं सकता। अब इस महाराज के ऊपर परमेश्वर की दया और परमेश्वर की रोशनी प्रकट हो चुकी है। उसने जान चुका है कि यीशु मसीह सच्चा है। जमीन और आसमान टल जाएगी, समुद्र टल जाएगा, अरे सब कुछ टल जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा, बल्कि यीशु मसीह का सत्य वचन कभी नहीं टलेगा। मेरे यारों, यीशु मसीह ने खुद ने कहा उनके चेलों के पास आकर कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। यह है प्रभु यीशु मसीह की वाणी। यीशु मसीह को मानना होगा, यीशु मसीह को स्वीकारना होगा, यीशु मसीह को जानना होगा। आपकी और मेरी जिंदगी हर दिन घटती चली जा रही है, समय कम है, जान लीजिए यारों। जैसे कि आप लोग नौकरी धंधा के लिए घड़ी को देखते चले जाते हैं, शायद समय ना हो जाए, समय के बाद में अगर आप पहुंचते हैं आपके ऑफिस में या फिर आपकी कंपनी में या फिर आपके कोई भी बिजनेस में, समय के पीछे आप घट जाते हैं, यानी कि पीछे रह जाते हैं, तो आपको डांट मिलती है। आपको डर भी लगता है कि आपका बॉस आपको डांटेगा या नहीं। उसी प्रकार से आपको डर होना चाहिए। अब स्वर्ग का राजा यीशु मसीह संसार में आने वाला है, वो देरी कर रहा है इसलिए कि आपकी तैयारी नहीं है। मैं सभी को समाचार सुनाना चाहता हूं। मैंने इससे पहले एक वचन बोल दिया, जैसे कि यूहन्ना उसका 14 का 6 वचन बोला। वो वचन मुझे याद है। यीशु ने खुद ने कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास पहुंच नहीं सकता। यानी कि यीशु मसीह के बिना पिता परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता। हेलो, उस परमेश्वर के पास पहुंच लगाना होगा तो आपको यीशु तक पहुंचना होगा। क्या आपकी पहुंच यीशु तक है या नहीं? मेरे तमाम भाइयों बहनों, काफी लोगों ने मृत्यु को अपना ईश्वर या फिर वहां तक की पहुंच बनाई है। आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार बढ़ते चले जाइएगा। परमेश्वर आप सभी को सलामत रखेगा। आपकी पहुंच कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च तक नहीं, बल्कि आपकी पहुंच यीशु तक होना चाहिए और यीशु मसीह आपकी पहुंच परमेश्वर तक पहुंचाएगा। क्या अच्छा लग रहा है? तो थोड़ा और सुन लीजिएगा। आपकी पहुंच यीशु मसीह बढ़ाना चाहता है। आपकी पहुंच एक दिन की नहीं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हर लोगों का दिन यानी कि समय घटता चला जा रहा है। लोगों को मजा आता होगा। काफी लोगों ने कहा कि आज के दिन तक संभाला है ना, उस बात के लिए भी धन्यवाद बोलते हैं। धन्यवाद दिया यारो, लेकिन अगले दिन के लिए क्या होगा किसको मालूम है? क्या आपने धन्यवाद दिया? क्यों धन्यवाद दिया? आज के दिन में संभाला बस इतने के लिए नहीं मेरे यारो। क्या उसमें आज के दिन में आपने क्या पवित्र जीवन जिया? क्या सच्चा बोला? झूठ से दूर हुए? बेईमानी आपने छोड़ी? गद्दारी आपने छोड़ी? सही काम किया कि आपने नहीं किया? हेलो, नहीं किया, फिर धन्यवाद किस बात का? पहले अच्छा करो, बाद में धन्यवाद, साफ सुथरा धन्यवाद पहुंचाओ, है ना? जिंदगी तो खराब जी लिया और फालतू का धन्यवाद दे रहे हैं, है ना? हेलो, परमेश्वर आपके धन्यवाद का भूखा और प्यासा नहीं है। परमेश्वर आपके धन्यवाद, फालतू धन्यवाद का भूखा और प्यासा नहीं। अच्छा काम करो फिर धन्यवाद दो, पुण्य करो, धर्म करो, किसी भूखे को खाना खिलाओ, नंगे को कपड़ा पहनाओ, बेघर को घर दो, है ना? अच्छा करो, पुण्यता करो, है ना? दिखाने की सेवकाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हेलो मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपने क्या सोचा और आपने क्या समझा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आप अभी भी खामियों में हैं, आप अभी भी एकता में नहीं हैं। आप अभी भी अपना नाम और शोहरत कमाना चाहते हैं, इज्जत कमाना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, अपनी स्वच्छता का फेमस बनाना चाहते हैं, है ना? अपने धर्म का फेमस बनाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं मेरे यारों,
धर्म और नाम की फेमसता मत चाहो। धर्म और नाम को फेमस करने से आपको स्वर्ग का राज्य नहीं मिलेगा, आपको स्वर्ग में दाखिलता नहीं मिलेगी। आपकी संस्था चाहे रजिस्ट्रेशन हो चाहे और बिना रजिस्ट्रेशन की हो, आपको स्वर्ग में रजिस्ट्रेशन हो या फिर बिना रजिस्ट्रेशन वाली संस्था नहीं मिलेगी। कोई भी संस्था आपको स्वर्ग में नहीं मिलेगी, कोई भी धर्म आपको स्वर्ग में नहीं मिलेगा। समझ रहे? हेलो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो फिर उस बात के लिए झगड़ा और भेदभाव क्यों? उस बात के लिए झगड़ा और भेदभाव क्यों? सोचना आपको पड़ेगा यार। सोचने में समय बिताओ, थोड़ा सा सोच लीजिए और आगे की ओर बढ़िए। काफी ऐसे सेवक सेविका जो मेरे विरोध में हैं, जो संस्था के नामे बढ़ाते हैं, जो रजिस्ट्रेशन हुआ है घमंड करते हैं, है ना, अपनी संस्था बढ़ चुकी है देश विदेश में, घमंड करते हैं। बिल्कुल मत करो। अपने फॉलोवर्स के लिए घमंड करते हैं, 10,000 या फिर लाखों फॉलोवर्स बन चुके हैं, उस बात के लिए घमंड करते हैं। बिल्कुल मत करो घमंड मेरे यार। क्या आपके फॉलोवर्स आपको फॉलो कर रहे हैं या फिर परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं? उस बात को मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर आपको बढ़ना चाहिए। लोग आपको फॉलो नहीं करना चाहिए, लोग आपके समाचार के द्वारा, आपके प्रचार के द्वारा यीशु मसीह परमेश्वर को फॉलो करना चाहिए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप आगे बढ़िए मेरे यार। हम हमारा नाम नहीं बढ़ाना चाहते, हमारे राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा का नाम नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन इस सेवा को हम ज्यादा से ज्यादा लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो लोग अभी तक गुमराह में फंसे हुए हैं, अभी तक एकता में नहीं है, अभी तक प्यार मोहब्बत में नहीं है। कोई डांटता है तो भागते हैं। मैं डांटता हूं लोगों को तो लोग भागते हैं, बोलते प्यार से बोलो। भाई यार, 2024 साल खत्म होने वाला है ना। काफी प्रचारक आए, काफी है ना, काफी भविष्यवक्ता आए, प्रेम भाव से बहुत कुछ करके गए, लेकिन अभी तक क्या प्रेम आपके अंदर, मेरे अंदर है? पुराने मसीहत लोगों में प्रेम भाव है? नहीं। हम डांट कर प्रेम बताते हैं, है ना यार। हमारे डांट में प्रेम आपको मिलेगा। कोमल कोमल, ढीला ढीला या फिर धीरे धीरे बोलने से ये प्रेम हम नहीं प्रकट करेंगे। हम डांट कर प्रेम करते हैं, है ना मेरे यार। हम डांटते हैं, वही समझ लीजिए प्रेम है। हम सबका सुधारा चाहते हैं, एक का नहीं, अपनों का नहीं, मेरा नहीं, सबका होना चाहिए सुधारा। तो ध्यान रखिएगा, प्रभु आप सबको सलामत रखे। मैं सारी बातें इसीलिए बोलता हूं कि परमेश्वर तक पहुंचने के लिए ये सारी बातें सुधारना होगा। वचन कम बोलता हूं लेकिन बातें मैं ज्यादा करता हूं। क्यों? क्योंकि बातों में ही भेद छुपे हुए, बातों में ही सुधारा हो रहा है। एक वचन में इसलिए बोलता हूं कि लोग वचन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो इसीलिए उनके कारनामे सामने रखता हूं और एक वचन बताकर उनके ऊपर तीर मारता हूं, ताकि वो लोग, है ना, घायल हो जाए कि वचन के अंदर, और जब होश में आ जाए तब सुधारी महसूस हो उनको। जैसे कि कुछ लोगों की याददाश्त चली जाती है, पुराना याद नहीं रहता है, उसी प्रकार से एक ही वचन में उनके पुराने मनुष्यत्व की याददाश्त हटाना चाहता हूं मैं। नया मनुष्यत्व की याददाश्त तैयार करो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।